नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है बिल्कुल आप लोग बेहतर होंगे। और चलिए आज जो क्लास है उसमें सेट प्रैक्टिस के साथ आपका ऑस्कर अवार्ड से संबंधित भी प्रश्न आपके समक्ष होगा। T20 सीरीज तो होगा ही, उसमें आज साइंस का क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो एग्ज़ाम्स आने वाला है या एग्ज़ाम्स के लिए पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का है। जो ऑस्कर अवार्ड से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग हमने कवर किया है, और पूछे जाते भी कह सकते हैं, पूछे जाते हैं उस प्रश्न को हमने कवर किया है। ऑस्कर पुरस्कार किसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर है अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स मोशन मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कब से देने के लिए ऑस्कर अवार्ड जो है से शुरू किया गया? तो 16 मई 1929 में इसको शुरुआत किया गया था। और इस अवार्ड में जो एक मूर्ति दिया जाता है उसके ऊपर सोना का क्ले किया हुआ रहता है, वो भी 24 कैरेट में। अर्थात कि आप लोग जानते हैं कि शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना से उस पर क्ले किया जाता है, उस पर रंग किया जाता है। और जो मूर्ति दिया जाता है उसका वजन 3.8 kg होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। किसी भारतीय ने जीता पहला ऑस्कर? किस भारतीय ने जीता था पहला ऑस्कर? तो ये नाम है भानु अथैया। हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता? ठीक है, वृत्ति चित्र लघु के लिए अकादमी पुरस्कार जीता है द एलिफेंट वॉरियर्स। ये भारतीय वृत्ति चित्र फिल्म है और इसने जीता है। हाल ही में किस गीत ने ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता? RR फिल्म का है और ये गाना है नाटू नाटू। इसका हिंदी जो होता है वो नाचो नाचो होता है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं। फिल्म RR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2023 का। और ये 2023 का जो अवार्ड है वो कैमी अवार्ड है, तो 95 अर्थात कि 55वीं ऑस्कर सेरेमनी में RR का नाटू नाटू गाना लिखने वाला चंद्र बोस और संगीतकार MM किरवानी ने ट्रॉफी ली। ठीक है, ये जो नाटू नाटू गाना है ये जो लिखने वाले जो थे वो चंद्र बोस। ऐसे प्रश्न पूछते रहता है कि नाटू नाटू गाना किसने लिखा? तो चंद्र बोस। और संगीत देने वाले जो हैं वो MM किरवानी हैं। ये दोनों ने अवार्ड को लिया। ये जो ऑस्कर अवार्ड था 55वां संस्करण का था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ठीक है, अभी जो हम लोग द एलिफेंट वॉरियर्स का चर्चा कर रहे जो इंडियन के द्वारा बनाया गया है, तो ये जो फिल्म है वो द एलिफेंट विस्पर्स है। ठीक है, बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला वो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला फिल्म द व्हेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह को मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। बेस्ट फिल्म जो पुरस्कार दिया गया ऑस्कर का वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर डैनियल कॉन और डैनियल शेनार्ट, और इसका फिल्म जो था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला। ठीक है, किरवानी और चंद्र बोस फिल्म RR का ये गाना है। चलिए तो 2-3 बार हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार T20 सीरीज का ये पहला प्रश्न है। और अगर चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अगर अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार पथ ब्रेकिंग अनुसंधान एवं किसके निगमन के लिए मिला? अपेक्षिकता, अपेक्षिकता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, तरंग तरंग द्वैत सिद्धांत के नियम, डी इनमें से कोई नहीं। बी हो जाएगा इसका आंसर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, अर्थात कि इसका आंसर बी। अब है दूसरा प्रश्न है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्चे मीट का मकान ग्रीष्म काल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? ए आंसर है, ए ऑप्शन है कच्ची मीट अच्छी चालक है, बी कच्ची मीट बुरी चालक है, सी कच्ची मीट कम उष्मारोधी है, डी जल वाष्प से गर्मियों में ठंडक और छिद्र में आने वाले धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, कच्ची मीट बुरी चालक है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं मरकरी तापमापी, प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी, तापवैद्युत उत्तम मापी, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो बहुत उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है प्लेटिनियम प्रतिरोधी तापमापी। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग है अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग। तो इसका आंसर होगा बी, परावैंगनी किरण। प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशीय वोल्टीय सेल का ये जो आंसर हो जाएगा आपका वैद्युत ऊर्जा, बी। प्रकाश तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख शैल क्रिया, संचार सेवा। तो ये हो जाएगा संचार सेवा। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन और परिकिरणन। आकाश में नीले रंग का प्रकट होना, अर्थात कि हम जानते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो उसके लिए होगा परिकिरणन। इसका मुख्य कारण है परिकिरणन। प्रकाश तरंगे हैं वैद्युत तरंग, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, स्थिर वैद्युत तरंग। तो प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात कि इसका आंसर सी होगा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5.5 मिनट, 6.8 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट। तो इसका आंसर होगा 8.3 मिनट। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि दोष, बी अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। अर्थात कि समीप दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष, एस्टेरिज्म, अबिंदुकता। ठीक है, तो इस तरह से है। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य को सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, बी है रात में तारों को टिमटिमाहट, सी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई पड़ना,
डी, सूर्य को अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। कह रहा है कि अपवर्तन का परिणाम नहीं है, उसको चुनना है। ठीक है, तो इसमें सूर्य को सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना जो है वो अपवर्तन का कारण नहीं है, अर्थात कि इसका आंसर ए होगा। कह रहा है 12 प्रश्न में 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अपतल लेंस, पोलराइज्ड। चश्मा जो होता है पोलराइज्ड होता है, तो इसका आंसर पोलराइज्ड हो जाएगा, अर्थात कि डी। वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा किया जाता है? तो अपतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरली लेंस और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये किसी वर्णांधता जिस व्यक्ति को है उससे कोई लेंस के द्वारा नहीं दूर किया जा सकता। वर्णांधता का मतलब जो कलर को पहचान नहीं सकता है उसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं, और ये किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। 14 वाहन चालन हेतु पक्ष दृष्टि दर्पण होता है साधारण, अवतल, उत्तल, प्रतिलोमित। अर्थात कि हम लोग जो वाहन चलाते हैं और साइड में एक लेंस लगा हुआ रहता है पीछे के व्यक्तियों को, गाड़ी को देखने के लिए, वो कैसा लेंस लगा हुआ रहता है उसके बारे में कहा जा रहा है। तो वो जो लगा हुआ रहता है उत्तल लेंस होता है। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक ऊर्जा होती है। बी में है लघु तरंग के वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी है लघु तरंग के प्रसारण निकट रेडियो के केंद्र द्वारा किया जाता है। डी परंपरा से लघु तरंग लंबी दूरी के लिए और दीर्घ तरंग छोटी दूरी के लिए आरक्षित है। तो इस तरह का इसमें ऑप्शन है और इसका आंसर दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग अधिक ऊर्जा होती है, ऊर्जावान होती है, इसलिए प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंग अच्छी तरह सुन सकते हैं। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सही भागों में फैल जाता है। ऐसा किस कारण से होता है? बाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण, उदरपातन। तो ये जो है विसरण के कारण होता है। एक्स किरणें के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, जीएम काउंटर, डिसाइक्लोट्रॉन। तो ये हो जाएगा ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। दूरदर्शन चैनल की विशिष्ट है प्रेषित संकेत की आवृत्ति, प्रेषित संकेत का वेग, दूरदर्शन स्क्रीन के भौतिक आयाम, चित्र नालिका का आकार। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर, प्रेषित संकेत की आवृत्ति। किसी मिड फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉन युक्ति होती है संश्लेषक, क्रमविच्छेद, स्पीकर, प्रतिदर्शी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका संश्लेषक ए। आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस निम्नलिखित में से क्या चमकाता है? आती हुई कार को चाल को मापने के लिए तो प्रकाश तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग और पराउच्च आवृत्ति तरंग। तो ये सूक्ष्म तरंग चमकाता है जिससे गाड़ी की चाल पता चल जाती है। इसलिए थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए जीके स्टडी चैनल।